आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को 2025 में किस किस शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा और पूर्ण रूप से एनआईवीएस डीएलएड के छात्र इन सभी भर्तियों में जो 2025 में आने वाली हैं उसमें आवेदन करने योग्य भी होंगे। एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों की तरफ से मैसेज के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है वो बिहार की शिक्षक भर्ती बहाली बीपीएससी टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सुपर टेट के बारे में भी छात्र पूछ रहे हैं लगातार, और अप्रैल और मई की 2025 में आने वाली एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा की डेट भी संभावित कर दी गई, उसके बारे में भी बात करेंगे। और केबीएस पीआरटी, DSSS पीआरटी और रीट मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग भी छात्र लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। पढ़ रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल द GSB एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी कभी वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। पहले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर, क्योंकि काफ़ी छात्र बीपीएससी टीआरई 4.0 के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बीपीएससी टीआरई 4.0 की एक बड़ी भर्ती देखने को मिले जिसमें एनआईवीएस डीएलएड के छात्र पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आयोजन जो करवाया था बिहार की सरकार ने, कहीं ना कहीं एनआईवीएस डीएलएड को उसमें मौका नहीं मिला और अब छात्र इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक नई बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिले और उसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 में एनआईवीएस डीएलएड के छात्र तैयारी में लग सकें। कुछ छात्र इस दुविधा में ये थे कि सर टीआरई 4.0 में की तैयारी की जाए या 3.0 में, तो असमंजस में थे। देखिए टीआरई 3.0 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो जो केस डला हुआ है उस पर निर्भर करेगा और बीपीएससी आयोग क्या निर्णय लेता है, क्या इसके ऊपर जो अधिकारीगण हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या एनआईवीएस डीएलएड को मौका दिया जाना चाहिए या नहीं, या फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिन एनआईवीएस डीएलएड छात्रों ने फॉर्म फिल कर दिया था, एग्ज़ाम भी दिया था, क्या सिर्फ उन्हीं 200-250 एनआईवीएस डीएलएड छात्र हैं जिन्होंने टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम भी दिया था, क्या सिर्फ उन्हीं छात्रों को रिजल्ट निकाला जाएगा या अलग से ये एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों के लिए विंडो ओपन होगी? तो मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई विंडो ओपन बिहार की सरकार या फिर बीपीएससी आयोग के अधिकारीगण ऐसा कुछ सोच भी रहे होंगे। एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को कट टू कट अगर पॉइंट टू पॉइंट बात बताई जाए तो सिर्फ यही है कि एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा एकाग्रता सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4.0 की एक बड़ी शिक्षक भर्ती बहाली पर लगाना चाहिए। अपना समय कहीं और व्यर्थ ना करके एक ही डायरेक्शन में अपनी मेहनत को लगाएं, जिससे कि टीआरई 4.0 में एक सरकारी शिक्षक की सीट आपके 2025 में जो आपका सपना था सरकारी शिक्षक बनने का वो पूरा हो सके। टीआरई 4.0 में अपना पूरा ध्यान लगाइए। ये भर्ती एक बड़ी और अंतिम भर्ती बिहार में होगी शिक्षक भर्ती बहाली के रिगार्डिंग। डीएलएड के छात्र टीआरई 3.0 में अपना समय बर्बाद ना करते हुए टीआरई 4.0 पर ही फोकस करें और अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अगर आप एनआईवीएस डीएलएड के छात्र हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी के अभी, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की फ्री में गुणवत्तापूर्वक संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ये प्राइमरी पोस्ट की, पीआरटी पोस्ट की और 6 to 8 अगर आप मैथ और साइंस से फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसकी भी तैयारी आपको द GSB एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। इसीलिए द GSB एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सेकेंड पॉइंट पर कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट में क्या एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को मौका मिलेगा, तो देखिए एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों को 100% उत्तर प्रदेश की सुपर टेट की जो भर्ती आने वाली है उसमें मौका दिया जाएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आसपास के जो छात्र हैं जो आपको जो मार्ग है वो विचलित कर रहे हैं कि ये इसमें वैलिड होगा उस भर्ती में वैलिड नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल ऑर्डर दे दिया है कि 10 अगस्त 2017 से ये आपका जो एनआईवीएस डीएलएड का डिप्लोमा है वो पूर्ण रूप से वैलिड है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये जो 18 माह का जो वैलिड डिप्लोमा है वो आपके ये जो रेगुलर डीएलएड है उसके इक्विवेलेंट भी है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अच्छे से पढ़ा होगा
तो ठीक है, इसीलिए आप किसी के बहकावे में ना आए। और NIUS DLED का जो डिप्लोमा है वो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की सुपर टेट में वैलिड है। और सुपर टेट की जो भर्ती है वो आपको 2026 में, मिड 2026 में जून के बाद आपको देखने को मिलेगी। अभी 2025 में हो सकता है ये यूपी टेट कराकर ही आपको संतुष्ट रखें। और आपने देखा ही होगा जैसा सरकार का रवैया रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार का, वो कहीं ना कहीं 2026 में यूपी टेट के पश्चात आपको सुपर टेट की भर्ती 2026 में ही देखने को मिलेगी, जैसा कि मैं पहले भी ही अन्य वीडियो में कहता आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। इसके जिन्होंने NIUS DLED का डिप्लोमा किया है उनका कहना है कि सर मध्य प्रदेश में तो MP वर्ग 3 की भर्ती आने वाली है, और इसमें क्या MP वर्ग 3 में NIUS DLED के छात्रों को मौका दिया जाएगा। अप्रैल या मई में बताया जा रहा है कि इसका विज्ञापन निकलेगा, जिसका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी हाल ही में MP टेट संपूर्ण कराया है, और साथ ही साथ MP वर्ग 3 की मेंस एग्ज़ाम की डेट भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा। NIUS DLED को MP वर्ग 3 में भी ये पूर्ण रूप से मान्य माना गया है, और साथ ही साथ MP वर्ग 3 में आप आवेदन करने योग्य भी होंगे। इसमें किसी के बहकावे में मत आइएगा, और MP वर्ग 3 में आपको आवेदन करने दिया जाएगा। और आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं और MP वर्ग 3 की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं, तो आप NIUS DLED के हर प्रत्येक छात्र को द GSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि MP वर्ग 3 का जो मेंस एग्ज़ाम है, जो कि अप्रैल माह में संभावित डेट प्रस्तावित की गई है कैलेंडर के माध्यम से, उसमें आपको मौका मिल सके और आप अपनी एक सीट को पक्की कर सकें। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। जैसे कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं 2025 में कि KVS PRT की वैकेंसी कब आएगी, और साथ ही साथ DSSB PRT की वैकेंसी को लेकर भी काफ़ी छात्र लगातार अपने मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे थे। देखिए, NIUS DLED को डेफिनेटली KVS PRT में भी मौका मिलेगा और DSSB PRT में, लेकिन इनकी वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है 2025 के अंत तक आपको KVS PRT और DSSB PRT का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिले। और साथ ही साथ NIUS DLED के जो रीट का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में अभी निकला है, और उसमें विज्ञप्ति में साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि NIUS DLED के छात्रों को रीट में आवेदन करने योग्य हैं और वो पूर्णतः वैलिड है। साथ ही साथ जब रीट का जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसकी जो संभावित डेट बताई जा रही है लगभग नवंबर या दिसंबर में का जो रीट मेंस एग्ज़ाम होगा 2025 में, उसमें भी NIUS DLED के जो छात्र पहले से ये अपना रीट कुछ छात्रों ने निकाल चुके हैं, जैसे कि 2022 में 2021 में, तो उनको भी पात्र माना जाएगा। ऐसी कोई भी ये दुविधा नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, जिससे कि NIUS के जो DLED छात्र हैं उनको रीट मेंस में मौका ना दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाएगा। आप बस कोई भी किसी भी कन्फ्यूजन में ना पड़ते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान दें और पॉइंट टू पॉइंट अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं। और द GSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप चाहे BPSC तैयारी 4.0 की बात की जाए, या फिर उत्तर प्रदेश सुपर टेट की बात की जाए, या फिर MP वर्ग 3 और KVS PRT रीट मेंस या DSSB PRT की बात की जाए, अगर आप फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप द GSB एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी NIUS DLED के टेलीग्राम ग्रुप में और NIUS DLED के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें और ट्विटर पर शेयर करें।